प्रिय उपासक उपासिकाएं, प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम एक विषय पे बात करने जा रहे हैं। विषय ये है कि आप लोग 14 अप्रैल या आगे पीछे बोलते रहते हो कि शिक्षा शेरनी का दूध है, पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, पिएगा वही दहाड़ेगा। मगर दहाड़ तो है ही नहीं कहीं, क्योंकि जिस दूध की आप बात कर रहे हो, जिसे आप शेरनी का दूध कह रहे हो, उस दूध में मिलावट इतनी ज़्यादा हो गई है, इसीलिए उस दूध को पी कर के लोग दहाड़ ही नहीं रहे। जो पीढ़ी पढ़ रही है वो स्वार्थ से बढ़ती जा रही है, सेल्फिश हो रहे हैं। दहाड़ शेर जैसी कहाँ है? कौन साझे मुद्दों के लिए लड़ने आता है? साझे हितों के लिए लड़ने कौन आता है? बहुत ही कम लोग हैं जो साझे हितों के लिए आगे आते हैं, साझे हितों के लिए डट के मुकाबला करते हैं। और आप लोग, हम लोग चिल्लाने में लगे हुए हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ तो शेर जैसी रही नहीं, कुत्तों जैसी गुर्राहट हो गई है, कुत्तों जैसा गुर्राना रह गया है। शेर जैसी धाड़ कहीं नहीं है। शेर जैसी धाड़ इसीलिए नहीं है कि शेरनी के दूध में मिलावट हो गया है। पूर्वाग्रह का, अंधविश्वास का, धारणाओं का, सांप्रदायिक सोच का, है ना, संकीर्ण सोच का, इन चीज़ों को उस दूध में मिला दिया गया है। तो उस दूध का मूल गुण क्या था? अगर ये चीज़ें मिलने के बाद दूध के अंदर जो न्यूट्रिशन आना चाहिए था, जो पोषाहार आना चाहिए था, जिस पोषाहार की वजह से पीने वाला उस दूध को दहाड़ता, शेर जैसी दहाड़ पैदा करता, वो शेर जैसी दहाड़ पैदा नहीं कर रहा है, क्योंकि शेरनी का दूध दूध रहा ही नहीं। उस दूध के अंदर मिलावट हो गई है, और मिलावट है पूर्वाग्रह की, अंधविश्वास की, संकीर्ण सोच की, सांप्रदायिक सोच की और अतार्किक जिद की, संकल्प की नहीं, जिद की मिलावट हो गई है। इसीलिए दूध की डेंसिटी कम हो गई है, दूध अपना वजूद खो बैठा है, और उसको पीने वाला जो उसे दूध समझकर पी रहा है, और हमें भी ऐसा लग रहा है कि शेरनी का दूध ही पी रहा है, नहीं पी रहा है, सिंथेटिक दूध पी रहा है, पाउडर से बना हुआ दूध पी रहा है। इसीलिए उसकी दहाड़ कुत्तों जैसी हो गई है, शेर जैसी नहीं है। शेर जैसी होने का भाव अर्थ क्या है? शेर जैसी दहाड़ होने का भाव अर्थ है कि वो उन नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में धारण करे जिसकी उम्मीद संविधान करता है, समाज करता है, नैतिक शास्त्र करता है। जीवन के आदर्श जो हैं उसके आचरण में होने चाहिए। साझे हितों के लिए वो आगे आए, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और सबसे अहम बिंदु है कि जो पढ़ाने वाला टीचर है, अध्यापक है, गुरु है, वो एक गुरु की तरह पढ़ा ही नहीं रहा, वो पढ़ा रहा है मशीन की तरह। उसकी शारीरिक और मानसिक मेहनत में कमी नहीं है कोई। हर कोचिंग सेंटर में हर टीचर अच्छे से पढ़ाता है, ईमानदारी से पढ़ाता है, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। क्योंकि जितना वो अच्छे से पढ़ाएगा, जितने अच्छे नंबर आएंगे बच्चों के, उतने ही ज़्यादा उसके पास विद्यार्थी आएंगे, उसकी रोजी रोटी चलेगी, उसको शाबाशी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी। ये सारी बातें अपने आप में घटित होती है, ये बंधी बंधाई बात है। लेकिन इसके साथ ही बंधी बंधाई बात ये है कि बच्चों को मशीन बनाया जा रहा है, रटाया जा रहा है। उनको लगता है मार्कशीट में नंबर आ गया, वही ठीक नागरिक है, वही होशियार बच्चा है। जिसकी मेमोरी अच्छी है उसको लगता है वही सही है और उसी को सही होना चाहिए। लेकिन करुणा, मैत्री, समता, जिम्मेदारी, सेवा, मानव सेवा, साझे हितों के लिए पहरेदारी, जीवन के, समाज के आदर्शों और मूल्यों पे पहरेदारी वो नहीं करता है। और अगर कोई करता भी है तो उसके इर्द गिर्द वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मजाक उड़ाने वालों की संख्या ज़्यादा है। वो ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि शिक्षा जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं। और विशेष करके वो लोग ध्यानपूर्वक सुने जो रात दिन ये आलाप करते हैं कि भारतीय संविधान जरूरी है, संवैधानिक मूल्य जरूरी हैं, संवैधानिक समझ लोगों में आनी चाहिए, आने वाली पीढ़ी में आनी चाहिए, आज के नौजवानों को संविधान सीखना चाहिए, महिलाओं के लिए संविधान में इतनी सुविधाएं हैं, इतने हकों की बात की गई है, महिलाओं को संविधान पढ़ना चाहिए। ये चाहिए का विषय तो ठीक हो ही नहीं रहा। ये चाहिए का विषय जो है वो चाहिए में आ ही नहीं रहा,
क्योंकि जो पढ़ा रहा है वो सिलेबस से बाहर नहीं जाना चाहता। एक कारण, जो पढ़ा रहा है उसकी अपनी धारणाएं हैं, वो किसी न किसी मत मतांतर से संबंध रखता है और वो संविधान को या अन्य किसी चीज़ को उसी दृष्टिकोण से देखता है। जबकि संविधान को देखने का दृष्टिकोण कोई धर्म विशेष नहीं होना चाहिए, कोई भी धर्म विशेष नहीं होना चाहिए। तो फिर कौन सा दृष्टिकोण होना चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, तकनीकी दृष्टिकोण होना चाहिए। उसकी उद्देशिका को ध्यान में रखा जाए कि उसका उद्देश्य क्यों है, उसकी ज़रूरत क्यों है भारत को। इतनी विविधताओं के बीच में अखंडता को बनाए रखना, एकता को बनाए रखना भारतीय संविधान के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती का सामना करने के लिए ज़रूरी है कि इस देश में पाए जाने वाले जितने भी संप्रदाय हैं, धर्म है, समाज है, लोग हैं, सभी की समझ भारतीय संविधान के विषय में ठीक होनी चाहिए, दूरदृष्टि वाली होनी चाहिए। अब ये होने चाहिए, हो कैसे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो? भाषण देने से नहीं होता। और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपके मन में अभी अभी ये सवाल आ सकता है कि मैं भी तो भाषण ही दे रहा हूँ। नहीं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं साथ में काम करता हूँ, पीछे बोलता हूँ, और मैं ज़मीन पे काम करता हूँ, गांव गांव, ढाणी ढाणी, गली गली जाता हूँ। आप लोगों में से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे संपर्क में हैं, वो जानते हैं कि जाति से, सांप्रदायिक सोच से ऊपर उठ के हम भारतीय नागरिक कैसे बने, इंसान कैसे बने। और बौद्ध भिक्षु के रूप में मैं ऐसा नहीं कह सकता कि फलाना फलाना जो है वही बौद्ध हो सकता है, फलाना फलाना नहीं हो सकता। बौद्ध होना एक आचरण है, भाषण बिल्कुल नहीं है। शब्दों में परिभाषा बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूँ शब्द और परिभाषा और व्याख्यान तकनीक के रूप में काम करते हैं, यंत्र के रूप में काम करते हैं। असल में व्यवहार का तब मालूम पड़ता है जब आप परिस्थिति विशेष में प्रत्युत्तर कैसा देते हैं, परिस्थिति विशेष में निर्णय कैसे लेते हैं, हाउ टू डील द सर्कमस्टेंसेस वेन एवर यू फेस इन योर डे टू डे लाइफ, तभी मालूम चलता है। मालूम तो तभी पड़ता है जब आप अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाते हैं शादी के लिए, और लड़की वाला हाथ जोड़कर पूछता है कि जी आपकी मांग क्या है। तब आप सिर खुजलाते हुए बिचौलिए से कहलवाते हो कि देख लो जी, थोड़ी सी परंपरा है, रीत सी चली आई है, और बड़ी चतुरतापूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हुए गाड़ी मांग लेते हैं। तो ये भाषण देना और व्यवहार करना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो हम जो भी कह रहे हैं वो करने की बात कर रहे हैं, और मैं जो भी बोल रहा हूँ वो बात है जो की जा सकती है, जो संभावित है और बड़ी सहज है, सरल है। हाँ, मुश्किल है, मुश्किल तब है जब हमारी नीयत न हो, और ये सरल तब है जब हम संकल्पवान हो जाएं। तो आप चिंतन करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को लगता है भाषण देने से, टिकटॉक पे वीडियो डालने से, फेसबुक पे फ़ोटो खिंचवाने से सब ठीक हो जाता है। और हमारे सज्जन ऐसे भी हैं जो टिकटॉक पे लोगों को सलाह देते हैं कि अगर आपने गरीबी हटानी है तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, बस एक काम कर लीजिए, पढ़ा लीजिए, गरीबी दूर हो जाएगी। ये बात ठीक वैसे ही है जैसे कोई ये कह रहा हो कि फ़लाना फ़लाना ताबीज़ बांध लीजिए या धन वर्षा यंत्र ले आइए और आपके धन की कमी दूर हो जाएगी। दोनों बातें एक ही है। मगर उस महानुभव को ये मालूम नहीं है कि स्कूल में पढ़ाई हो कहाँ रही है। गांव के स्कूलों में लोग दलिया खाने जाते हैं, शहरों के अंदर हर क्लास में भीड़ ज़्यादा है। और जिन स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है तकनीकी रूप से, मैं जिन मूल्यों की बात करता हूँ वो तो है भी, वहाँ भी नहीं है, क्योंकि कक्षा में पढ़ाने वाला जो अध्यापक है वो सेक्युलर नहीं है। और भारत में टीचर का सेक्युलर होना बहुत ज़रूरी है। ये बात पकड़ने वाली है मेरी सारी बात में। भारत के अंदर टीचर जो पढ़ा रहा है कक्षा में, उसका सेक्युलर होना बहुत ज़रूरी है। और यदि वो टीचर सेक्युलर नहीं है, माने वो अपनी निजी धारणाओं से मुक्त नहीं है, तो वो भारतीय संविधान के अंदर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई है, समग्र विकास की बात कही गई है, संसाधन और मोह माया दोनों में अंतर नहीं कर पाएगा। हाँ, ये गजब की बात है। संसाधन और मोह माया ये दोनों अलग अलग बात है। संसाधन की परिभाषा भारतीय संविधान में जो है वो मोह माया नहीं है।
मोह माया चित्त का स्वभाव है। संसाधन हमें सुगम बनाता है। साध्य को पाने के लिए साधन जो है वो अलग चीज़ है, साध्य अलग चीज़ है। तो वापस आता हूँ विषय की ओर मुड़ता हूँ। विषय ये है कि आप लोगों को अगर वाकई ही इस देश में संविधानिक समझ रखने वाले नागरिकों की संख्या बढ़ानी है, अच्छे नागरिकों को जन्म देना है, तो आप लोग भाई फिजूल खर्ची बंद करके अनावश्यक जो आप खर्च करते हो, क्योंकि अगर मैं ये बात नहीं कहूँगा अनावश्यक खर्च वाली, तो बचत नहीं होगी। बचत नहीं होगी तो फिर आप है जो उधर योगदान करेंगे नहीं। आप लोग अपने अपनी जगह टीम बनाइए। अब आपको मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप हमारी टीम को दीजिए या मेरे माध्यम से काम करवाइए। अगर आपके पास फुर्सत है तो आप कम से कम ज़रूरतमंद बच्चे जहाँ रहते हैं, गरीब मोहल्ले हैं, सभी बिरादरी के लिए, जो भी वहाँ रहता है सभी बिरादरी के लिए कोचिंग सेंटर चलाइए, उनको पढ़ाइए। और टीचर जो है ना उसको पहले प्रशिक्षण दीजिए कि बच्चों में मैथ, इंग्लिश और साइंस पढ़ाने के साथ साथ उनके साथ वो जो सामाजिक मूल्य हैं उनकी शिक्षा भी उनको दे। विशेष करके संविधान के बारे में और हमारे देश में जो विविधताएं पाई जाती है, उन विविधताओं में हमें सर्वाइव कैसे करना है भारतीय नागरिक के रूप में, और एक धर्म विषय से जुड़ा हुआ जिससे भी वो है उसके रूप में सहिष्णुता कैसे पालन करनी है, पैशंस कैसे रखना है। और जब भी वो चर्चा करे तो जिद पूर्वक अपने पूर्वाग्रहों को थोपे नहीं। ऐसा व्यक्तित्व वाला बच्चा हो, थोपे नहीं, बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से बात करने वाला हो। अब ये वैज्ञानिक ढंग कोई इस प्रकार का ढंग नहीं है कि ये आप लोग जो इसमें अहम हो जाए। वैज्ञानिक ढंग का अहम भी नहीं होना चाहिए हम कि मैं तो जी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला हूँ, मैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला हूँ, मैं तो नास्तिक हूँ। आप और मैं जानते हैं सबका साझा अनुभव है। कुछ लोग अपने आप को नास्तिक कहते हुए घूमते हैं, उनको ऐसा लगता है हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। और नास्तिक कहते हुए उनको यह भी एहसास होता है, वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि हम नास्तिक हैं तो हम पाखंडवादी नहीं हैं, हम अंधविश्वासी नहीं हैं। ऐसे लगता है उन्होंने बहुत बड़ी मुक्ति पा ली है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ खेत खाली है और खाली खेत का स्वभाव है उसमें खरपतवार होती है। तो खाली खेत में खरपतवार होती है। एक नास्तिक आदमी अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं देकर जाएगा। नास्तिक आदमी संख्या में कम पाए जाते हैं, विरले विरले पाए जाते हैं, इसीलिए वो नास्तिक आदमी अपने आप को नास्तिक और सही सिद्ध करने के चक्कर में सामाजिक मूल्य, साझे हित, करुणा, मैत्री, अहिंसा, मुदिता और उपेक्षा का भाव भूल ही जाता है। कविता नहीं लिख पाता वो, उसके अंदर से गीत नहीं उठ सकता, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ सकती। अब मेरी इन बातों से आप ये समझ गए होंगे कि क्या फिर आस्तिक होना चाहिए, ईश्वर में भरोसा रखना चाहिए। मैंने अभी ऐसा नहीं कहा है। नास्तिक होना अपने आप ईश्वर होने को ही सिद्ध करता है, क्योंकि बिना ईश्वर की परिसंकल्पना के कोई नास्तिक नहीं हो सकता। जब मैं ये कहता हूँ कि मैं नास्तिक हूँ तो मैं इनडायरेक्टली ये भी कह ही रहा हूँ कि ईश्वर तो है मगर मैं नहीं मानता, वो है मगर मैं नहीं मानता। गॉड एग्जिस्ट्स इन दिस यूनिवर्स बट आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड विद इन दिस यूनिवर्स। ये जिद है। तो इसीलिए इस झमेले में पड़ना कोई समझदारी नहीं है। मैं कहूँ कि मैं नास्तिक और आप कहो कि मैं आस्तिक, और हम दोनों बहस करें। अंततः ना तो मैं ये सिद्ध ये कर पाऊंगा कि ईश्वर नहीं है और आप ये सिद्ध नहीं कर पाओगे कि ईश्वर है। मेरे ख्याल में इससे मुक्त होकर हमें इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए कि हम इस देश के लिए, समाज के लिए बेहतर नागरिक कैसे बनाएं, जिम्मेदार नागरिक कैसे बनाएं। ऐसे नागरिक जो लोकतंत्रात्मक मूल्यों पर पहरेदारी करने वाले हों, ऐसे नागरिक जो सामाजिक मूल्यों पर पहरेदारी करने वाले हों, नैतिक मूल्यों पर पहरेदारी करने वाले हों और साझे हितों के लिए आगे वाली लाइन में आने की चेष्टा करने वाले हों। फेसबुक पे मैसेज छोड़ने से, इधर उधर वीडियो सेंड करने से सारा काम नहीं हो जाता। मानता हूँ चर्चा हो रही है, आप अच्छे विचारों को भी सेंड करते होंगे।
मेरे ये कहने से आपके द्वारा किया गया काम गलत नहीं हो जाता, पर आपके द्वारा किए गए काम की जो मात्रा है, योगदान की मात्रा है, वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है, उसका कभी कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं। अगर 10 लोग मिलकर के 10-10 फीट गड्ढा सब जगह खोद ले तो कोई भी गड्ढा कुआं नहीं कहलाएगा। मेहनत की मात्रा तो रहेगी 100 फीट की, पसीना भी बराबर आएगा, मिट्टी भी उतनी खुदेगी। जब 10 को जोड़ेंगे तो गहराई भी 100 फीट होगी, मगर पानी किसी भी गड्ढे में नहीं आएगा क्योंकि किसी भी गड्ढे ने कुएं का रूप नहीं लिया है। ठीक उसी प्रकार आपके द्वारा जो किया गया कंट्रीब्यूशन है वो कोई रिजल्ट नहीं देने वाला। ज़रूरतमंद बच्चों तक, जो होशियार बच्चे हैं पढ़ने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म जाति बिरादरी की हो, क्योंकि ये देश जाति बिरादरी धर्म का नहीं है, इसीलिए आप लोग जो हैं, चाहे आप किसी भी नौकरी में हैं, किसी भी कारोबार में हैं, आप ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करें। ठीक। और मैं उन लोगों को फिर कहना चाहता हूँ, यदि आपको फ़िक्र होता है कि समाज में नैतिकता नहीं रही, करुणा मैत्री नहीं रहा, भाईचारा नहीं रहा, सांप्रदायिक विरोध बढ़ता जा रहा है, द्वेष बढ़ता जा रहा है, संविधान को जलाने वाले रोज़ पैदा हो जाते हैं, संविधान को गालियाँ देने वाले रोज़ पैदा हो जाते हैं, तो ऐसा है क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत कम है, आप कम मेहनत कर रहे हैं, और ये चतुराई आपको छोड़नी पड़ेगी जिसमें आप ये सोचते हैं कि भाई हमारे बच्चे तो अच्छे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे तो कोई नशा भी नहीं करते, हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। ये आपके बहुत अच्छे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। पूछो तो क्यों? मान लीजिए आपके बच्चे नशा भी नहीं करते, झगड़ा भी नहीं करते, बहुत नैतिक आचरण वाले हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द 10 बच्चे चोर हैं, आपके इर्द गिर्द 10 बच्चे चोर हैं, तो ना तो वो आपको सोने देंगे ढंग से और ना ही आपके बच्चों को। वो एक दिन लूटेंगे आपका घर का ताला तोड़ेंगे और आपके बच्चों को भी लूटेंगे। तो इसीलिए आपके खुद के अच्छा हो जाने से सब अच्छा नहीं हो जाता। हाँ, ये सुनने में बात बड़ी तर्कपूर्ण मालूम पड़ती है कि तुम खुद अच्छे तो सारा जहान अच्छा। ये झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है कि तुम सब अच्छे हो जाओ तो सारा जहान अच्छा। नहीं, ये बात जो कही जाती है कि विशेष संदर्भ में कही जाती है, लेकिन जिस संदर्भ में इसको कुतर्क के रूप में पेश किया जाता है ये झूठ है, ठीक नहीं है। ठीक है ना? तो इसीलिए आप फिक्र करें, चिंता करें, और चिंता का विषय है कि अगर वाकई आप पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं, जैसा नागरिक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे, दूसरे जो नेता चाहते थे, जो भी उस सोच के थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों या वल्लभ भाई पटेल रहे हों या भगत सिंह रहे हों, जितने भी मैं नाम लूँ, जो लोग चाहते थे कि नागरिक ऐसा होगा। हाँ, ये सीधी बात है। अब मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि फलाने फलाने स्वतंत्रता सेनानी ने इस पुस्तक में ऐसा लिखा है। इस बात से हट कर के ये बात आराम से कही जा सकती है कि उस समय संविधान से सहमति जताने वालों की संख्या लाखों में थी, करोड़ों में थी। ये बात सही है, ये बंधी बंधाई बात है, स्वाभाविक बात है। वो सभी लोग जैसा चाहते थे, वो सभी आदरणीय लोग जैसा चाहते थे, वो सभी स्वतंत्रता सेनानी, शहीद, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत जो चाहते थे, वैसा नागरिक तब बनेगा जब एक अध्यापक, एक टीचर मशीन की तरह न पढ़ाकर गुरु की तरह पढ़ाए और वो सेक्युलर दृष्टिकोण वाला हो, अपनी धारणाओं को बचा के रखे, अपनी धारणाओं को बचा के रखे। अगर वो अपनी धारणाओं को साइड में नहीं रखेगा तो जैसे ही वो व्याख्या करेगा, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसकी व्याख्या करेगा, तो वो इस व्याख्या को गड़बड़ाएगा और लंबा नहीं बोल पाएगा, ये बात। और जैसे ही वो न्याय की बात करेगा, अगर उसका भरोसा ही किस्मत में है, ईश्वरीय न्याय में है, अगले जन्म के न्याय में है, तो इस जन्म में जो न्याय है वो लोकतंत्रात्मक न्याय है। तो उसकी लोकतंत्रात्मक न्याय के प्रति जब श्रद्धा ही नहीं है तो उसकी व्याख्या होगी कैसे? आप खुद सोचिए। अगर लोकतंत्रात्मक न्याय में गहरी श्रद्धा होगी, गहरा विश्वास होगा, तभी तो कोई लॉयर अपनी दलील को मजबूत करेगा। और ये बात स्वाभाविक है, जितना कंसिडरेशन आपका जिस विषय में होता है, उस विषय में आपकी दलीलें, आपके तर्क बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं और बड़े गहरे होते हैं।
ये स्वाभाविक बात है, ये मेरे कहने से घटित नहीं होता, ये आपके मना कर देने से, घटित होने से हट नहीं जाता। कोई वकील जो ईश्वरीय न्याय में भरोसा करता हो, अगले जन्म में जो न्याय मिलेगा इसमें भरोसा करता हो, तो अदालत के अंदर उसकी दलीलें मजबूत हो, उसके तर्क मजबूत हो, ये उम्मीद नहीं की जा सकती। कोई अध्यापक जिसका भरोसा ईश्वरीय न्याय में हो, अगले जन्म में हो, तो उसकी व्याख्या कक्षा में बेहतर नहीं हो सकती। बेहतर नहीं होगी तो विद्यार्थी सीखेंगे कैसे? वो तह तक नहीं जाएगा, उसका कंक्लूजन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंक्लूजन करने के लिए, सार पैदा करने के लिए, एसेंस पैदा करने के लिए जरूरी है कि उसके अंतिम बिंदु तक जाया जाए। उसकी व्याख्या ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों दिशाओं में की जाए, 10 दिशाओं में की जाए, तब जाकर के उसका कंक्लूजन ठीक होगा। और भूमिका तो बांधी नहीं जा सकती, बिना श्रद्धा के भूमिका भी नहीं बांधी जा सकती। तो चाहे हम न्याय की बात करें, जो कि उद्देशिका में शब्द हैं, चाहे हम न्याय की बात करें, और चाहे हम धर्म निरपेक्ष शब्द की बात करें, या फिर आचरण की बात करें, आप और हमारा ये साझा अनुभव है कि आज के बच्चे बड़े सेल्फिश हो गए हैं। घर में रिश्तेदार आए हैं, वो बातचीत नहीं करते, दादाजी आए हैं उनसे बात नहीं करना चाहते, फूफा जी आए हैं उनको तवज्जो ही नहीं देते, वो उनको लगता है कि ये बस बिना बुलाए आए हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, फ़ोन ही चलाए जा रहे हैं। और ये माँ बाप के रूप में आप सभी लोगों को बुरी भी लगती है, और ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये सभी समाज पे लागू होती है। माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है अध्यापक की, और अध्यापक से भी बड़ी जिम्मेदारी फिर उनकी भी बन जाती है जो लोग फिक्र करते हैं लोकतंत्र का, समाज का, नैतिक मूल्यों का, धार्मिक आचरण का। धार्मिक आचरण से मतलब मेरा किसी पंथ या किसी विशेष धर्म से नहीं है, मेरा धार्मिक आचरण से मतलब है उन्हीं नैतिक मूल्यों से है। तो आप लोगों के द्वारा किया गया काम ठीक वैसा ही है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा और वो 10-10 फीट के 10 जगह खोदे गए गड्ढे। आप या तो समय का दान करिए, या धन का दान करिए, या फिर बुद्धि का दान करिए। नंबर 1, या तो धन का दान करें, अगर समय नहीं है तो धन दीजिए, अगर धन नहीं दे सकते तो आप है जो समय दीजिए, अगर समय नहीं दे सकते, समय के साथ एक चीज़ और दी जा सकती है, वो है बुद्धि। बुद्धि परिश्रम के रूप में दी जा सकती है खुद आकर के, और या फिर घर बैठे बैठे भी ऐसा कुछ तैयार किया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है घर बैठे बैठे भी। आजकल तो ऑनलाइन है, और आपके पास जो भी चीज़ है चाहे कैसी हो, टूटी फूटी हो, पुरानी हो, वो सब आप है जो दान करें। आप अपना जन्मदिन मनाते हैं तो कॉपी पेन दान करना सीखें, जन्मदिन मनाते हो तो कॉपी पेन दान करना सीखें। और इसी में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ बात करते हैं, सरेआम बात करते हुए देखे जाते हैं, लेना देना कुछ है नहीं, उनको ऐसा लगता है वैसे वो चतुर हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगा, वो विशेष कैटेगरी के जो लोग हैं, आप चतुर नहीं हो, बस आपको कोई ढीठना नहीं चाहता, लानत देना नहीं चाहता, बस इतनी बात है। आप ये तो भूल जाइए कि आप बड़े सियाने हो, बड़े चतुर हो, आपको कोई लानत देना नहीं चाहता, आपको तो इस काबिल भी नहीं मानता कि वो 4 लोगों में डांट दे। सब मालूम है, इतिहास ज़रूर लिखा जाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ी आपका नाम ढूंढेगी, नहीं मिलेगा। ठीक है, अमूमन देखना, जो लोग 100 साल जीते हैं उनको लोग नहीं जान रहे होते, जिनको लोग जानते हैं वो बहुत कम उम्र में चल बसते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो 100-100 साल जिए होंगे, मगर कोई भी व्यक्ति जिसने लोगों के लिए जीवन जिया हो, जिसने लोक हित में काम किया हो, उनकी एक भी की उम्र 100 साल नहीं है, कोई नहीं जिया। बुद्ध स्वयं 100 साल नहीं जिए, बाबा साहब 100 साल नहीं जिए, वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो भी 100 साल नहीं जिए, गांधी जी 100 साल नहीं जिए, भगत सिंह जी 100 साल नहीं जिए, चंद्रशेखर जी 100 साल नहीं जिए। कितने के नाम लोग हैं आप, जो अपने हितों को छोड़कर दूसरों के लिए जो कुर्बान होते हैं वो 100 साल नहीं जीते। 100 साल वो जीते हैं जो अपने घर में रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से कोई मतलब नहीं रखते, टाइम पे खाना खाते हैं, टाइम पे सोते हैं, शाम से उठते हैं, जस्ट लाइक अ मशीन, जस्ट लाइक अ कॉग ऑफ मशीन, जैसे मार्क्स कहते हैं। मशीनें जीती हैं साहब 100 साल, जो घिसते नहीं कल पुर्जे वो तो 100 साल चलेंगी ना। और जो मशीनें चलती हैं छाँव में, धूप में, बरसात में, आंधी में, आधी रात में,
बरसात में, धूप में, जो रात दिन अपने तन को तपाते हैं, मन को परिष्कृत करते हैं, जो संकल्पवान हैं, उत्साह से भरे हुए हैं, जो उत्सव मनाते हैं, वो लोग ज़्यादा दिन नहीं जीते। और उनका जीवन ही शेरों जैसा है, बाकी तो जीवन फिर बकरियों जैसा है ही। तो इसीलिए शिक्षा शेरनी का दूध है, पीता है वही दहाड़ता है, कोई नहीं दहाड़ता। कुत्तों जैसा गुर्राना रह गया है, दहाड़ कहीं नहीं है, क्योंकि दूध में मिलावट है। और दूध में मिलावट हो रही है आपकी वजह से, क्योंकि आपने इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। अंततः तो तब हो गई, एक रिटायर सज्जन कह रहे थे, मैंने उनसे यूं ही पूछ लिया, सर आप रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा, जी मैं सोशल वर्क करता हूँ, थोड़ा सामाजिक सेवा करता हूँ। मैंने कहा क्या करते हैं? ब्लड डोनेट करते हैं, आंखों का कैंप लगाते हैं, कि गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? साफ़ सफाई करते हैं कि पेड़ पौधे लगाते हैं? तो उन्होंने कहा, जी मैं सोशल मीडिया पे इधर उधर ना व्हाट्सएप करता रहता हूँ। मैंने कहा ये तो सीज फायर है जी, कमाल करते हो आप, तगड़ा काम है आपका, ऐसा काम तो कोई बहादुरी कर सकता है, नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए आपको। तो इसमें नोबेल प्राइज़ नहीं मिलने वाला। पुनः कहता हूँ, ये बात मुझे आपको इरिटेट करने के लिए नहीं बोलनी है, आप चिंतन करिए, ऐसा ही है। जो लोग गली गली घूमते हैं, जो बाहर निकलते हैं, उनको पता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से कि मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, मेरे वक्तव्य में जिन शब्दों की वजह से आपकी ये भी धारणा हो सकती है कि जी मैं किन किन का नाम ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ, बात अगर आप बुद्ध की, बाबा साहब की, संत कबीर की, संत रविदास जी की, किसी भी दुनिया में कोई भी बुद्ध पुरुष पैदा हुआ है जिन्होंने इन मूल्यों पे बात की है, बुद्ध, महावीर, बाबा नानक, कोई भी हो चाहे, उनकी सबकी जो विचारधारा है वही मानव मूल्य है। बाड़ाबंदी में सुख नहीं है, उन मूल्यों से जुड़ने में सुख है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जो भारतीय संविधान के संदर्भ में, भारतीय समाज के संदर्भ में और शिक्षा के संदर्भ में मैं अपनी बात जितनी समझा पाया हूँ उस पर गौर करोगे और आप जो है सेवा करना शुरू करोगे। अपना धन, बुद्धि बल या समय जो भी दान दे सकते हो, उचित आपको लगता है देना चाहिए। तो आपने मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, आप तंदुरुस्त रहें। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। थैंक यू।